गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी जो है हनी ड्यू 8th क्लास टेक्स्ट बुक है और हम इसका जो फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ देयर इज़ फर्स्ट पोएम बिफोर यू, द आंट एंड द क्रिकेट, चींटी और झिंगुर। तो ये एक फैबल है। फैबल क्या होती है? फैबल एक ऐसी जो है कहानी होती है जिसमें जानवर कैरेक्टर होते हैं, यानी जिसमें जो पात्र होते हैं। पात्र जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें जैसे नाम होता है, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, इस तरह से। तो ये इसमें, लेकिन इसमें क्या है, वो इंसान होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जानवर कैरेक्टर होते हैं। जैसे एक शेर था या एक जो है बिल्ली थी, इस तरह से। तो यहाँ पे जानवर जो है करैक्टर होते हैं, पात्र होते हैं। तो यहाँ पे आंट और क्रिकेट के बारे में ये कहानी बताई गई है। एक कहानी ही है। आंट को यहाँ पे हार्ड वर्किंग बताया गया है, जो कि एक रियलिटी है, और क्रिकेट को यहाँ लेज़ी बताया गया है, सुस्त बताया गया है। तो ये कहानी हमें जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, जो आप इसमें पढ़ोगे। तो फैबल इज स्टोरी ओपन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स। तो फैबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवर पात्र होते हैं। दैट कन्वेज, जो पहुंचाते हैं, कन्वे मीन्स पहुंचाना। ए मोरल, एक शिक्षा हमें देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया। तो यह पोएम जो है एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है, जो है एक आइडिया रखते हैं, एक विचार रखते हैं। फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, बहुत ही दूरवर्ती महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही बड़ा महत्व जो है इस जो है ये कहानी रखती है। आंट और क्रिकेट की ये कहानी बहुत बड़ा महत्व हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार हमारे लिए लेकर आती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए ट्रू फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ ए टू लेग्ड वन। तो कहता है कि विच इज़ एज ट्रू, जितनी सच्ची एक चार पैरों वाले झिंगूर के बारे में है, जितनी सच्ची चार पैरों वाले झिंगूर के बारे में ये कहानी, उतनी ही यह जो है उतनी ही यह लागू होती है टू लेग्ड वन, दो पैरों वाले प्राणी पर। दो पैरों वाला प्राणी यहाँ पे मनुष्य को कहा गया है। श्योरली, निश्चित रूप से। यू हैव सीन ए क्रिकेट, आपने एक झिंगूर को देखा होगा जिसकी दो टांगे हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसका मतलब वो थोड़ा सा हैरान होके कहता है। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द पोएम। ए सिली यंग क्रिकेट, एक जो है सिली बेवकूफ़ छोटा झिंगूर। एक्यूस्टोम, एक बेवकूफ़ छोटा झिंगूर जो एक्यूस्टोम्ड, वो आदी है। हैबिचुअली मीन्स आदी है, उसकी आदत है। टू सिंग, गाना गाने की उसकी आदत है। थ्रो द वार्म, गर्म, सनी मंथ्स, धूप वाले महीने। ऑफ गे समर, खुशी से भरे गर्मी के मौसम के, धूप वाले महीने या गर्म महीने। एंड स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में और गर्मी के मौसम में जो है यह झिंगूर जो है वो गाना गाने का आदी है, यानी गाना गाने की उसकी आदत है गर्मी के मौसम में। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड, लेकिन उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कब? व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि घर पर उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी। एंड विंटर वाज कम, और विंटर आ गई थी, सर्दी का मौसम आ गया था। क्या, यानी कि पूरे गर्मी के मौसम में तो वो गाता रहा और मस्ती करता रहा, और फिर उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया जब सर्दी आई और उसने देखा उसकी अलमारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। उसने शिकायत करनी शुरू क्या कर दी? क्या शिकायत? नोट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम होता है कोई जो है स्मॉल पीस, छोटा टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा कह सकते हैं। तो नोट ए क्रम टू बी फाउंड, कि एक भी टुकड़ा जो है नहीं है, नहीं मिला। टू बी फाउंड, मिलने को एक भी टुकड़ा नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, इस स्नो, बर्फ़ से ढकी हुई ग्राउंड पर, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर जो है एक भी टुकड़ा जो है रोटी का नहीं मिला है। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, एक भी वो फूल नहीं देख सकता है। नो टेलीफोनी ट्री, ना ही एक भी पत्ता वो पेड़ों पर देख सकता है। ना तो पेड़ पर कोई पत्ता देख सकता है वो, ना ही फूल देख सकता है, यानी कोई पत्ता नहीं है पेड़ पर, ना कोई फूल नहीं है, और ना ही इस बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर कोई रोटी का टुकड़ा उसे मिला है, खाने को कोई टुकड़ा उसको मिला है। तो ये वो शिकायत करता है। अब क्या कहता है यहाँ पे? ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा? ओ, अब क्या होगा? सेज द क्रिकेट, क्रिकेट कहता है ओह मी, कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, या अब मेरा क्या होगा, अपने आप से ही वो पूछता है। एट लास्ट, अंत में। बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखमरी, लेक ऑफ फूड। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, यानी अपनी भूख से। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड,
कि भूख ने, एंड फैमिन, फैमिन होता है वैसे अकाल, लेकिन यहाँ पे लेक ऑफ फूड यानी खाने की कमी। मेड बोल्ड, बोल्ड मीन्स जैसे उसको एकदम एक तरह से उसमें हिम्मत ला दी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग, ड्रिप होता है जैसे एक एक बूंद टपकना। ऑल ड्रिपिंग विद वेट यानी पानी से गीला हुआ। ऑल ड्रिपिंग विद वेट यानी कि बिल्कुल पानी से गीला हुआ, जैसे वो टपक रहा था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से वो कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू ए मीजरली आंट, ही सेट ऑफ वह चल पड़ा, सेट ऑफ मीन्स चल पड़ा, टू ए मीजरली आंट, मीजरली आंट मीन्स एक कंजूस आंट, कंजूस चींटी के पास वो चल पड़ा। टू सी इफ़, यह देखने के लिए, इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। तो टू सी इफ़, यह देखने के लिए, इफ़ कि क्या, टू कीप हिम अलाइव कि उसको ज़िंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर कि वो चींटी जो है वो उसको देगी। ग्रांट मीन्स प्रदान करना, शेल्टर आश्रय, आश्रय मीन्स छत देना, जैसे रहने के लिए जगह देना। फ्रॉम रेन बारिश से। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक जो है खाने को जो है वो ग्रेन देगी, ग्रेन मीन्स अनाज देगी उसको, माउथफुल जितना कि उसका पेट भर सके, पेट भर उसको अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उधार लेना चाहता था, वह उधार लेने का इच्छुक था, उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमोरो, वह उसको, ही वुड रिपे इट टुमोरो, वह इसको जो है कल लौटा देगा। तो यहाँ पे बता रहा है एट लास्ट की अंत में वो जो है भूखमरी से, भूख से परेशान हो गया, भूख से परेशान हो गया, फैमिन और जो भोजन की कमी थी, फिर भी उसने हिम्मत की। ओल्ड ड्रिपिंग विद वेट यानी जैसे बारिश में गीला हो चुका था और वो टपक रहा था। एंड ओल्ड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था। अवे ही सेटअप, और वो चल पड़ा एक कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ़, यह देखने के लिए कि यदि वह उसको ज़िंदा रखने के लिए वह उसको जो है सहारा देगी, शेल्टर आश्रय देगी, रहने की जगह देगी, शेल्टर रहने की जगह देना। फ्रॉम रेन यानी बारिश से जो है वो उसको रहने की जगह देगी, शेल्टर देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक जो है माउथफुल यानी पेट भर उसको अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वह उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमोरो, और चाहता था कि वह उसको कल लौटा देगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, यदि वह उसको नहीं देती है, चींटी उसको खाना नहीं देती है, तो वह जो है भूख से मर जाएगा। एंड सोरो, और दुख से, दुख और भूख से वो मर जाएगा यदि चींटी ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट पेज है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।